धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, मैं सारी साध संगत जी से माफ़ी चाहता हूँ। अभी काफ़ी दिनों से काम की वजह से मैं कोई भी साखी यहाँ अपलोड नहीं कर सका। अभी कल की ही बात है, 13/10/2024, गांव चौटाला, जहाँ पूज्य परम संत वकील साहब जी का जन्म स्थान स्थली कह लो, वहाँ महात्मा गुरदास जी का डेरा है, वहाँ सत्संग थी। तो वहाँ हम कल गए। मैं था और एक मेरा दोस्त था जो बड़ा ही बाबा जी से प्रेम करता था, पर किसी कारणवश वो नाम नहीं ले सका बाबा जी से, पर उसको दिल से बहुत प्रेम है सत्संग से और डेरे से। वो भी साथ था। उसको पता लगा, कहने लगा कि अपने चलते हैं वहाँ चौटाला। तो वहाँ आए काफ़ी साथ संगत, इतनी साथ संगत दूर दूर से आई थी, दिल्ली, गंगानगर, यूपी से, इधर राजस्थान से, हरियाणा। बहुत ही साथ संगत ने वहाँ प्यार दिया। गुरदास महात्मा जी ने बड़ा प्यार दिया। और साथ संगति कोई ऐसी मिली जो पहले ये साखियाँ सुना करती थी, उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया और कहा कि आप साखियाँ अपलोड करते रहो जी। तो हमने कहा जी, थोड़ा टाइम ना मिलने के कारण माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अपलोड नहीं कर सका। साखियाँ तो बहुत सारी अपलोड करनी बाकी है साथ संगत जी। साथ संगत जी, वहाँ हम डेरे गए, वहाँ इतना मन लगा। डेरे में महात्मा गुरदास जी के पुराने दिन याद आने लगे, या पूज्य वकील साहब जी के, पूज्य मनीष साहब जी का टाइम याद आने लगा कि पुराने टाइम में सेम ऐसे ही संगत बैठ के प्रेम से जैसे लंगर खा रही थी कल वहाँ, और सेवा कर रही थी संगत। तो वहाँ पुराने दिन याद आने लगे और वहाँ पूरी साध संगत से मिले, बड़ा प्रेम मिला। और जो रावतसर के पास गंदिली गांव है, वहाँ के महात्मा राजेंद्र जी भी मिले, उन्होंने भी बड़ा बड़ा प्यार दिया, हमें प्यार से पास बिठाया। मेरा दोस्त था, उसको भी पूछा भी कहाँ से आए हो, फिर महात्मा जी को बताया तो पता लग गया, अच्छा बीकानेर से आए हो। बड़ा उन्होंने प्यार दिया और बड़े प्रेम से बात की। तो कहते आप वहाँ डेरे गंदेली जरूर आना, आपको कोई और भी महाराज जी की खास खास साखियाँ हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो हमने कहा ठीक है महात्मा जी, हम जरूर आएंगे। अब देखो वहाँ टाइम मिलते ही मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगा। और जो मेरा दोस्त था साथ में साथ संगत जी, उसको भी महात्मा जी ने बड़ा प्यार दिया और बड़े प्यार से पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा जी, ये मेरा दोस्त है, साथ में काम करता है जी, पर किसी कारणवश ये नाम नहीं ले सका। और महाराज जी उस टाइम दिल्ली में हॉस्पिटल में थे, बीमारी के दिनों में चल रहे थे, तो ये रह गया। तो लो महात्मा जी करने लगे, तो इसका प्यार ही इसको आगे इसके रास्ता साफ करेगा। महात्मा जी ने बड़ा प्यार दिया और दोस्त की तरफ इशारा करके कहा इसको ज़रूर लेके आना जब आप आओ। जो मेरा दोस्त था वो भी बड़ा खुश हुआ जब महात्मा जी इतने बड़े प्यार से बात की उनसे। तो फिर बाहर आके कहने लगा, यार जब तुम जाओ तो मुझे ज़रूर लेके चलना। साथ संगत से बड़ा प्यार मिला, वहाँ रुके। एक मेरा चाचा जी का लड़का है गंगानगर से, वो भी आ रखा था, वहाँ से गंगानगर से आया था, वो भी वहाँ आके बड़ा खुश हुआ डेरा देख कर। जो महात्मा जी ने गुरदास महात्मा जी के बाबा जी की याद में जो गेट बनवाया है उनकी निशानी के तौर पर, वो भी देखने लायक चीज़ थी, एक अलग ही नक्शा था, वो भी देखा हमने वहाँ। तो बड़े खुश हुए देखकर। तो फिर सत्संग जी जैसे सत्संग समाप्त हुई तो करीबन 12 बजे सत्संग समाप्त हुई, प्रसाद बांटा गया। तो सारी संगत अपने अपने घरों को सिमरन करते हुए रवाना हुई। जो गंगानगर जाने वाले थे वो गंगानगर चले गए। जो मेरे चाचा जी का लड़का था उसको हमने, वो आया तो ट्रेन पर था, फिर हमने गंगानगर संगत आई थी जो उनके साथ बस पर उनको चढ़ा दिया, भी तो इनके साथ चला जा। उस संगत ने भी बड़ा प्यार दिया, बड़े प्रेम से उसको बिठाया। उसने सवेरे कॉल की कि आपने जो बस में बिठाया था, बड़े प्रेम से मुझे यहाँ उन्होंने उतारा और मुझसे किराया भी नहीं लिया। तो फिर हमने भी सोचा भी अभी अपने भी तैयारी करते हैं चलने की। फिर साथ संगत जी हमें क्या संगरिया आना था रात को वहाँ डेरे से।
तो संगरी आने का कोई साधन मिला नहीं हमें। ज़्यादा पंजाब की संगत थी या कुछ सिद्धि, जो हम थोड़े से लेट हो गए कुछ तो कुछ जो बसें हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाली थी वो निकल गई थी, और कोई संगत इधर हरियाणा जाने वाली थी, तो हमें कोई साधन मिला नहीं जाने का। फिर हमने सोचा ये तो संगरिया तक पैदल चलते हैं। मेरे दोस्त को कहा, वो कहता चल देख लो, आप जैसे कहते हो पैदल कहते हो तो पैदल चलते हैं, पहले कोई पूछ लो कोई साधन मिलता है तो। फिर सारी संगत उधर ज़्यादा पंजाब से बहुत उधर आ रखी थी दिल्ली से, तो फिर कोई ना मिला हमें। तो फिर एक बस आई, मतलब 1:45 के करीब टाइम हो गया था ना। ये मेरे साथ मेरा दोस्त मेरे साथ ही बैठा है, ये कहता आप साखी अपलोड करो तो मुझे बुला लेना। मैं कहा ठीक है तू आ जाना, कोई बात नहीं। उसको भी बड़ा प्यार लगा है, पर किसी कारणवश ये बस नाम नहीं ले सका, पर इसको दिल से बहुत प्रेम है महाराज जी से। और अब जब डेरे से आया तो महाराज जी की फ़ोटो भी लेकर आया, ये कहते मैं भी घर पर लेके जाऊंगा महाराज जी की फ़ोटो। तो फिर हमें 12:30 के करीब हो गया, 1:45, तो एक बस मिली। वो बस जा रही थी नूर फिफाना इधर जा रही थी। तो वो प्रेमी कहने लगे कि भी आपको ना संगरिया बाईपास पे उतार देंगे, आप वहाँ से संगरिया चले जाना, और वहाँ ना उतरो, रात का टाइम है, वहाँ पहुँचेंगे 1:45 बजेगा। आप ऐसे करो हमारे साथ नूर चले जाओ, ऐसे ही बोला था ना। नूर का बोला था। नूर का क्या, नूर कहते नूर चले जाओ या फफाना चले जाओ, रात हमारे पास रहना, सुबह से आपको जल्दी बीकानेर वाली बस चढ़ा देंगे। पर हमने सोचा भी अब किसी घर क्या जाना है, अब रात को चलते हैं। हमने फिर उनसे विनती की कि हमें संगरिया जो बाईपास है वहाँ उतार देना। अब हमें ये नहीं पता था वहाँ से ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो फिर वो गांव कौन सा था, रतनपुरा, शायद रतनपुरा, जो रतनपुरा था क्या वो, रतनपुरा था संगत जी, वो शायद रतनपुरा था या पता नहीं, पूरा याद नहीं। चौराया था, एक हनुमानगढ़ रोड जाती थी, एक नौर की तरफ जाती थी, और एक इधर वापिस चौटाला की तरफ, और एक इधर संगरिया की तरफ। उन्होंने रात को हमें 1 बजे वहाँ उतार दिया हमारे कहने पर कि भाई आप जैसे आपकी मर्जी, आप यहाँ से जाना चाहते हो। हमने कहा भी हम संगरिया तक पैदल चले जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन पे आगे 5 बजे ट्रेन जाती है, 5:30 बजे, तो वहाँ से हम सीधे बीकानेर चलेंगे, बाड़मेर जो हरिद्वार बाड़मेर आती है उस पर चले जाएंगे। हमें संगरिया बाईपास पे आप छोड़ दो। अब रात को 1 बज गया, साथ संगत ने वहाँ हमें रात को उतारा बड़े प्रेम से। उन्होंने भी हमसे किराया नहीं लिया, और महाराज जी के नारे लगाए, धन धन सतगुरु के नारे लगाए, कहते भी आराम से जाना। उन्होंने तो बड़ा रोका हमें, कहते मत जाओ, रात का टाइम है, आप हमारे साथ ही चलो। फिर हमारी जिद करने लगे, ये मेरा दोस्त भी कहने लगा कि नहीं अपने चलो चलते हैं, संगरिया तरफ से चलते हैं। फिर मैंने भी कह दिया ठीक है चलो। तो फिर वहाँ हम उतर गए, साथ संगत रवाना होगी बस उनकी। तो अब जैसे वो गए ना, हम क्या कन्फ्यूज हो गए, उधर 4 रास्ते, एक तो चौटाला की तरफ से आए थे हम, अब उधर हम कंफ्यूज हो गए कि एक तो रास्ता जाता था हनुमानगढ़ की तरफ और एक इधर संगरिया की तरफ। अब पता नहीं था, कंफ्यूज हो गए ना, उधर कोई बोर्ड था भी अब जाएं किधर। फिर हमने क्या वो हनुमानगढ़ वाली रोड पकड़ ली, हमें लगा कि यही जाएगी। फिर मैंने इसको कहा कि यार वो देख तो सही, मैप पर देख ले एक बारी भी हम सही तो जा रहे हैं। फिर इसने मैप निकाला कि नहीं यार ये तो सही नहीं जा रहे हम, ये तो और किधर जा रही, संगरिया नहीं जा रही ये रोड, ये हनुमानगढ़ की तरफ इशारा करती है मैप में। तो फिर मैंने कहा वापस चौक पे चलते हैं। हमें मतलब कितने चले, 100-150 मीटर चले गए थे आगे। फिर वहाँ से वापस पैदल आए, चौराहे पर वापस आए। मैं कि यार किसी से पूछ लेते हैं। फिर वहाँ पे वो बैरिकेड से लगे थे उस चौराहे पे, वहाँ पे कोई सो रहा था, पहरेदार थे, पता नहीं कौन थे, उसको जगाया, वो तो जागा नहीं। फिर कहते चले जाओ यहाँ से। हम फिर रात का टाइम था, डर गए। मैं कहा चलो रहने दो यार, इससे नहीं पूछते। फिर वो ऐसे घबराहट सी होने लगी। मैं कि अब किससे पूछें यार, ये रास्ता जाता है कि ये जाता है। अब 2 रास्ते तो पता थे मैं कि एक तो नूर की बस गई है, ये तो नूर ही गई है, और एक अपने चौटाले से आए हैं। तो अब ये 2 रास्ते अपने बस बचे हैं, या तो ये जाता है ये जाता है। अब क्या करें, सुनसान रोड थी। हाँ सुनसान था बिल्कुल ही, कोई नहीं था वहाँ। बिल्कुल। तो फिर है ना ऐसे करते करते एक साथ संगत जी मोटरसाइकिल आती दिखी हमें दूर से। हमने अपनी मोबाइल की लाइट जगाई और अंधेरा था वहाँ थोड़ा, तो फिर लाइट जगा के मोटरसाइकिल को रोकना चाहा, पर मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक पीछे लेडीज बैठी थी। वो इतने घबरा गए, उनको ऐसे लगा कि आगे कोई चोर उचक्के खड़े हैं, कोई रात को इतना 1 बजे का टाइम है। तो वो बहुत घबरा गए, उन्होंने हमें थोड़ा डांटा कि उधर हो जाओ उधर हो जाओ। हमने कहा भी हमें तो रास्ता पूछना है भाई साहब, तो रास्ता बता दोगे। वो कहा 1 बज गया, तुम यहाँ कौन सा रास्ता पूछते हो, रात को बेवकूफ़ बनाते हो हमें। तो वो बड़े घबरा गए, फिर हम भी घबरा गए। मैं कि इनकी बात भी सही है।
भी ये चलो वो लेडीज़ थी वो भी बेचारी घबरा गई। फिर हमने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा उनको भी, चलो नहीं बताना तो ना बताओ। वैसे हमने संग्रिया का पूछना था। फिर वो उसने आंटी टेडी मोटरसाइकिल करके उसने भगा ली मोटरसाइकिल। फिर इतने में ना एक अंधेरे में से, उधर अंधेरा था तो एक अंधेरे में से आवाज़ आई कि आपको कहाँ जाना है। हम चम्मा के मेरा दोस्त था ना, ये भी डर गया, कहता यार आवाज़ पता नहीं कहाँ से आई है। फिर एक और फिर आई कि इधर आ जाओ का। अब अंधेरे में कहाँ जाए, इधर पता नहीं लग रहा था किधर से आ रही है आवाज़, तो आ रही तो दिख नहीं रहा था कोई। फिर उसने कहा इधर इधर आओ इधर आओ। फिर हमें आगे गए ना थोड़ा, हमें फिर ट्रैक्टर दिखा, उसने लाइटें बुझा रखी थी, कोई एक आदमी बैठा था ट्रैक्टर पर। उसने बोला फिर कहा किधर जाना है, रात को कहाँ से आए हो। फिर हमने कहा था अभी यहाँ डेरा है चौटाला में, और सारी बात उनको बताई कि ऐसे करके साथ संगत हम जिद करके यहाँ उतर के और हमें संग्रिया जाना है। अब आप हमें रोड बता दो और प्लीज़ हमें आता जोड़िए, हाथ जोड़ के बेनती है सही रोड बताना कि हम अनजान हैं और इस रास्ते पहली बार आए हैं। फिर उस प्रेमी के लो राहगीर ने बताया कि मैं आपको सही रास्ते बताऊंगा, मैं क्यों गलत बताऊंगा, आप करो ये रोड पकड़ लो। उसने एक रोड बताई, वो संग्रिया की तरफ ही जा रही थी, सही बताई उसने। कहते आप ये रोड चले जाओ, और मतलब 3-4 किलोमीटर बोला था ना उसने, हाँ 3-4 किलोमीटर उसने बोला। मैं कि चलो यार चलते हैं अपने पैदल ही। तो हम सत्संग जी महाराज जी की सत्संग लगा ली, और दोनों ये मेरे दोस्त और सिमरन करते करते निकल गए। पहले थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी, ये भी घबराने लग गया कि यार रात को नहीं निकलना था अपने जी। अचानक कोई मिल गया सामने से कोई, जैसे वो मोटरसाइकिल वाले अपने को देख के घबरा गए। ऐसे अचानक अपने को कोई मिल जाए तो अपने पास फ़ोन है बैग है, ये थोड़ा बहुत किराया बढ़ा ये ले लेगा कोई। मैं कैसा तू भरोसे चलते हैं यार सिमरन करते, कोई चिंता ना कर, तू सत्संग लगा ले बाबा जी की। इसने भी लगा ली, मैंने भी महाराज जी की सत्संग लगा ली, और सिमरन करते करते हम वो रास्ता तय करने लगे। तो सत्संग जी हम जैसे ही जा रहे थे तो अब इसने टॉर्च जगा ली। मैंने इसको मना किया, मैं टॉर्च मत जगा, फिर आगे दिखता नहीं कोई, ज़्यादा अंधेरा लगता है, अपने ऐसे ही चलते हैं। तो एक बीचों बीच सड़क के एक कार खड़ी होगी जैसे, और वो कार की लाइटें जग रही थी दूर से। मैंने कहा डर गए फिर हम दोनों कि यार बीचों बीच रोड के खड़ी है कार, ये कहीं हमें देख के तो नहीं खड़ गई, क्या पता अंदर कोई 5-7 आदमी हो और आगे जाएं हमें कोई बिठा के ले जाए या कोई हमारे से खोस ले सब कुछ, क्या करें अब आगे जाएं या ना जाएं। फिर ये कहता अब निकल गई हैं तो सो तू भरोसे तो चलते हैं फिर अपने आगे। फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं, देखे अपने सिमरन करते करते महाराज जी का। हम सिमरन करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आगे गए ना, तो उस कार में एक ही आदमी था, और वो भी ऐसे उसने बोरनेट खोल रखा, उसकी कार खराब हो रखी थी। फिर हमें थोड़ा सा हौसला हो, मैं कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अपने डर रहे थे। फिर उससे पूछा यार मना भी संग्रिया जाना कितना का दूर है, मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी भी सही रास्ता तो है ना, एक जने से और पूछ लें। तो उससे पूछा वो कहाँ रोड सही पकड़ी है आपने, यहाँ से थोड़ा ही है 3-4 किलोमीटर, उसने बोला। तो फिर हम कहे चलो ठीक है अभी, हम चले गए। फिर आगे चलते गए इधर रात को कुत्ते भौंक रहे थे, वो पीछे पड़ गया कुत्ता ना, फिर उसको भगाया। फिर धीरे धीरे चलते गए, रास्ते में सिमरन करते चलते गए। तो पेंडा धीरे धीरे पास होता रहा। फिर जाते जाते हमें प्यास लग गया, पानी पास नहीं था। आगे गए हम करते, वो पेंडा तो पार कर लिया 3-4 किलोमीटर, हम संग्रिया में एंटर तो हो गए, पर हमें पुल था। हाँ संग्रिया में साथ संगत जी एंटर तो हो गए, पर हमें ये नहीं पता था हम संग्रिया में एंटर हो गए। हम तो पहली बार आए थे, हमें सोचा भी बहुत आगे है, क्योंकि हम गूगल पे देख रहे थे, वो बता रहा था भी आगे है, थोड़ा और आगे है। तो वहाँ एक गैरेज थी, रात को ऐसे करते करते हमें 2 बज गए वहाँ संग्रिया पहुँचते, और हमें नहीं पता हम संग्रिया पहुँच गए, मेन रोड पे ही हैं जहाँ बस स्टैंड है संग्रिया का, उससे थोड़ा सा ही पीछे हैं। तो वहाँ एक गैरेज था, उसका क्या नाम था, बालाजी मारुति गैरेज ऐसे कोई नाम का गैरेज था। वो कार सही कर रहा था रात को। तो मैंने कहा इसको और पूछ रहे थे भी कितनी दूर है संग्रिया, तो वो उसको बजा के बुलाया मैंने कहा भी भाई साहब हमें संग्रिया जाना है। वो कहता है तुम बेवकूफ़ हो। मैं कि क्या होगा, क्या आप तो संग्रिया में खड़े हो, बेवकूफ़ बनाते हो हमें। मैं कहा नहीं जी हम पहली बार आए, हमें पता नहीं है जी। मैं क्यों, अच्छा संग्रिया में कि फिर हमने ना स्टेशन की तरफ जाना है जी। फिर उसने बताया, वो भी डर गया कि रात को 2 बजे कहाँ से आए हैं ये। हाँ फिर इसको प्यास लगी थी, मेरे को भी लगी थी। मैंने कहा भी पानी मिल जाएगा क्या, तो कहता पानी तो है नहीं, कहता हालांकि पानी पड़ा था उसके पास है ना। फिर भी क्यों वो डर गया था कि रात को 2 बजे कहाँ कौन घूम रहे हैं 2 जने, आजकल विश्वास कौन करता है साथ संगत जी। जब फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने दूसरी तरफ इशारा किया कि आगे वाटर कूलर है पानी का लगा हुआ, वहाँ से आप भर लो। फिर थोड़ी सी दूर कदम हम चले, एक वाटर कूलर मिल गया पानी वाला।
फिर वहाँ से बोतल भरी साध संगत जी और पानी पी के प्यास बुझाई, क्यों चल चल के थक गए थे। तो फिर महाराज जी का सिमरन करते करते फिर आगे चल पड़े। मैं कि अब थोड़ी दूर ही है यार, चलते हैं। आगे गए ना साध संगत जी, तो एक मतलब एक सरदार, उसकी सफ़ेद दाढ़ी, एक बाबा के लो सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बाबा बैठा था। जैसे अपने महाराज जी बैठते हैं ना साध संगत, जैसे एक जैसे महाराज जी तो ऐसे बैठते हैं, आगे एक बेंच मतलब स्टूल रख लिया, उस पर महाराज जी जब सिमरन में बैठते थे पैर रख लेते, आगे की तरफ कर लेते थे कई बार रात को, तो पीछे कुर्सी होती, तो वैसे करके वो बैठा था। हम आगे गए तो बाद में हमें पता लगा वो दूर से हम पे लाइट मारने लगा बैटरी की जैसे। बैटरी मारी तो हमें ऐसे लगा भी कोई ना वेल्डिंग कर रहा है कोई गैरेज में, उसकी वो जो वो लगाता है ना वेल्डिंग करता है, उसकी वो जो बिजली से चमकती है वो मेरे को चमकी है, मेरे को कोई वेल्डिंग कर रहा है रात को। फिर मेरे दोस्त को मेरे को इसको कहा मैं कि वहाँ से पूछेंगे अपने, यार चलते हैं अपने। फिर आगे गया तो हमें पता लगा कि वो तो कोई बाबा बैठा है बैटरी लेके, जैसे महाराज जी बैठते हैं ना वैसे बैठा था, सीधे पैर करके पंखा लगा रखा था, बैटरी पास रखी थी, साथ में एक डांग पड़ी थी उसके पास। तो हम तो डरते डरते पूछा कि बाबा जी हमें ना स्टेशन की तरफ जाना है, कि बस ये पंजाबी बोला कि थोड़ी जी दूर ही है, बस तुसी थोड़े के कदम और चलो, एक छोटा जा रास्ता है वो थे जाए, कित्थों आए तुसी रात को। फिर हमने उससे बता दिया भी हम तो यहाँ डेरे में गए थे और ऐसे करके हम लेट हो गए, तो इस रास्ते का तुमको ये टाइम मिला अब, अब नहीं आना चाहिए तुमको, क्या यहाँ नशेड़ी फिरते हैं रात को, क्या कोई रात को ऊंच नीच हो जाए तो क्या है पता लगता है, ऐसे मत किया करो, रुक जिया करो कहीं ऐसे लेट हो जाओ ना। तो फिर मैं कहा बाबा जी अब तो आगे चलो, अब हमें रास्ता बता दो ना। फिर उसने बताया कि थोड़ी दूर चले जाओ, आगे स्टेशन ही है, आप वहाँ से 5 बजे ट्रेन जाएगी, आप चले जाना। फिर साथ संगत जी हम वहाँ चले गए आगे, जहाँ से उसने रास्ता बताया। तो हमें वो सुबह वो रास्ता मिल गया जहाँ से हमने सुबह चौटाला गए थे, हमें याद आ गई। फिर हाँ ये तो वही रास्ता आ गया, फिर हमें थोड़ी खुशी हुई। मैं कहा चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर स्टेशन पर रुक जाएंगे और 5 बजे स्टेशन ट्रेन आएगी, उस पर चले जाएंगे और 10-11 बजे बीकानेर पहुँच जाएंगे। तो फिर जैसे ही हम स्टेशन की तरफ रवाना हुए, फिर वो बाबा फिर आ गया मुड़ के, कहते आप स्टेशन पे सोओगे इतनी देर? मैं कि नहीं बैठे रहेंगे थोड़ी देर, कि अगर नींद का अगर आ गया, आपको नींद आने लगी तो वहाँ तो फिरते हैं इधर उधर, चोर उचक के आपके सामान काट के ले जाएंगे ना, ऐसे बोला था ना उसने। सामान काट के ले जाएंगे। हाँ तो आप ऐसे करो, आप यहाँ मच्छर भी खा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, वहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ बैठ जाओ। बड़े प्रेम से हमें साध संगत जी, वो कौन था क्या था हम नहीं जानते थे उसको, हमें ना ले गया अपने साथ जहाँ बैठा था वो, जैसे महाराज जी बैठे करते उस कुर्सी पर ले गया। अपनी दुकान खोली रात को, कितना 2:30 बजे का टाइम, 2:45-2:30 बजे का टाइम हो गया। अपनी दुकान खोली और दुकान कहता है, दुकान में एक बेड सा लगा था, फट्टा कह लो, कहता है यहाँ सोना था यहाँ सो जाओ, मैं आपको 5 बजे उठा दूंगा जब ट्रेन आएगी, और जे मेरे पास बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाओ। फिर हमारे को बातें बताने लगा, हमसे पूछने लगा कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो। हमने कह दिया अभी बीकानेर रहते हैं, क्या अच्छा भी। फिर अपने बारे में बताने लग गया। फिर ऐसे करते करते 1-2 गुरु नानक साहब की बात बताने लग गया। गुरु नानक साहब की 2 साखियाँ उन्होंने हमें सुनाई बड़े प्रेम से। 2:45 का टाइम हो गया था उस टाइम, है ना, 2:45 का टाइम हो गया, अमृत वेला का टाइम था। महाराज जी उनकी गुरु नानक साहब की 2 साखियाँ उन्होंने सुनाई बड़े प्रेम से हमें, तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैं कि चलो यार सतगुरु की बात ही हो रही है। फिर हमने भी बताया कि हमारे जो महाराज जी थे, पूज्य परम संत मनेज साहब जी, पूज्य परम संत वकील साहब जी भी 2 10वें पातशाही हुई है, उनकी बड़ी बड़ाई करते थे, उनकी बातें हमें बताते थे कि उन्होंने कैसे मालिक को पाया। फिर हमने भी उनको बताया कि हमारे महाराज जी भी उनकी बहुत कदर करते हैं, 10वें पातशाहियों की और गुरु ग्रंथ साहब की भी, हमें बहुत उनके बारे में खोल के समझाते हैं बाणी के बारे में। कहता फिर तो अच्छे हैं आपके संत भी, फिर ऐसे करो आप बैठो, अब मैं आपको चाय पिलाता हूँ क्या। फिर हमने बेनती की कि ना बाबा जी आप इतने बुजुर्ग थे वो, बिल्कुल ही कितने नहीं 80 साल, 75-80 साल के तो होंगे ना, 75-80 के थे। हाँ 75-80 साल के थे। और फिर तो कहता नहीं चाहो तो आपको पियाऊंगा क्या। अब ना जान ना पहचान साध संगत जी, उसके पास एक डोलू था। फिर वो चिंता मत करो मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ क्या, मैं भी इनको गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ क्या, तो ऐसे होता तो मैं आपको नज़दीक भी नहीं आने देता क्या। मेरे को कुछ लगा है जब आपको बिठाया भी, इतनी रात होगी, आप कहाँ जाओगे दोनों के लिए, आप मेरे पास बैठ जाओ, हमारे लिए पंखा लगाया कि मच्छर खा जाएंगे। अब पता नहीं उसको क्या दिया मेरा ही हमारे पर, बड़े प्रेम से उसने हमें बिठाया। फिर आपने खुद ही गिलासे धोई उसने, हमें पता नहीं लगने दिया कि आप आराम से बैठो, मैं चाय अभी बना के लेता हूँ। दूध उसके पास
जो साध संगत जी उसकी जो कुर्सी थी ना उस पर उसने छोटी सी डोल की रख रखी थी। कहते मैं घर से लेके आता हूँ दूध, जब मेरे को लगता है मैं पी लेता हूँ। फिर बाबा जी मैं क्या करते हो यहाँ पे बैठे बैठे? कहता मेरा भी ड्यूटी है, ये 5-7 दुकानें हैं इनको सरदारों की, तो वहाँ थ्रेसर वगैरह ये मशीनरी का खेतों में जो होती है ना वो मशीनरी बनती थी ना कि इनकी मैं रखवाली करता हूँ रात को। मैं कहा चलो ठीक है बाबा जी, आपकी इस बहाने आपका भी जागना भी सफल ही है एक तरह से, बलिदान ध्यान करते हो आप यहाँ बैठे बैठे इनका काम मैं इनका करता हूँ, क्या रखवाली करता हूँ। चलो मैं फिर वो कहता मैं चाय बैठो आप, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। बड़ी स्वाद उसने चाय बनाई, वहाँ हमने पीनी तो नहीं थी, फिर उसने प्रेम से कहा तो चलो मैंने कहा पी लेते हैं। फिर वो कहता ना मत करो, कोई बात नहीं मैं चाय बनाता हूँ, मेरे घर का दूध ही है, चिंता मत करो। फिर उसने चाय बनाई वहाँ पर बना के और हम दोनों को चाय दी, आप भी पी चाय। फिर और अपने परिवार के बारे में बताने लग गया। कहता कोई बात नहीं आप चिंता मत करो, और अगर आपको पहले जाना है तो मैं बस भी रुका दूंगा यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई बस आती है तो बस पे चले जाओ, पहले जल्दी पहुँच जाओगे, और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से चले जाओ। तो बड़ा उसने भी बड़ा प्यार दिया, पता नहीं क्या महाराज जी की उस पर दया मेहर हुई कि हमें 1.5-2 घंटे उसके पास बैठे हमें पता नहीं लगा ना। फिर हमने उसने चाय पिला के हमने गिलासें फिर धो के वहाँ रख दी। उसका बड़ा शुक्रिया किया, बाबा जी आपने इतनी मेहनत की हमें यहाँ बिठाया, कि मैं हर एक को ऐसे नहीं बैठाता, ये तो आपको पता नहीं क्या प्रेम दिखा आप में, मैंने आपको बिठा लिया यहाँ, नहीं तो इधर बहुत नशेड़ी वगैरह घूमते हैं, इधर इधर बहुत जोर है नशे वगैरह का। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर कहा बैठे रहो, बस आएगी मैं आपको बस पे चढ़ा दूंगा। फिर तो 3 बजे आई क्या, 3 पता 2:15 बस आई, तो उसने वहाँ हमें चढ़ाया, उसने बस को रुकाया, बस वाला रोकता नहीं था, तो उसने बैटरी मारी और उससे रिक्वेस्ट की कि इनको भी सूरतगढ़ छोड़ना ना। तो फिर उसने वहाँ हमें बस पर बिठा दिया और रवाना किया, कोई बात नहीं कहा आराम से चले जाना। फिर हम वहाँ से आ गए। और साथ संग जी कमाल की बात ये हुई कि देखो अब क्या पता नहीं सतगुरु का कोई खेल था या कह लो, या उसकी चाय पीनी थी, हमने कोई लेना देना था उससे। हम जिस चौराहे से चले थे ना पैदल 3-4 किलोमीटर, वो बस उसी चौराहे पर वापस ले ही हमें। हम बहुत ऐसे हैरान हुए रात को भी, मैं कि यार यहीं से अब पैदल गए थे और ये बस यहीं पे ली। फिर ड्राइवर साहब को बताया, कंडक्टर साहब को बताया कि यहाँ से हम पैदल गए हैं। वो तुम पागल हो, तुम हम यहीं रुक जाते, तुम वहाँ क्यों गए? फिर हमें भी वो सही में कि हाँ यार अपने वहाँ क्यों गए। फिर उसको बताया कि हमें ट्रेन पकड़नी थी रात को, कि यार तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले, उधर गए वापस इधर आ गए। तो फिर कहता कोई बात नहीं चिंता ना करो, बैठ जाओ तुम आराम से, सूरतगढ़ में उतार दूंगा, आराम से बैठो। फिर हम बड़े प्यार से हमें बिठाया उसने, ड्राइवर ने भी। कहता कोई बात नहीं, कहते यार वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल गए वापस यहीं आ गए। अब पता नहीं सुबह हम आए तो घर पे इतनी हैरानी हो रही थी, बाबा कौन था, कहाँ से आया था, हमें कितनी प्रेम से उसने बिठाया, क्या पता उसे चाय का कोई लेना देना था हमारा, उसने उसके हाथ की चाय पीनी थी। नहीं तो साथ संग जी जहाँ से हम पैदल आए वहीं बस हमें दोबारा ले आई, अलग ही खेल लग रहा था। फिर हम बस ने हमें